फ्रेंड्स, सीटीजी करियर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे जो कि साइंस बायोलॉजी का एक पॉइंट है और साइंस बायोलॉजी के लिए ये पॉइंट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है बॉडी का, जिसके द्वारा बॉडी क्या कर रही है, फंक्शन करती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो साइंस के अंदर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बल्कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम के अंदर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाता है, जैसे प्रोटीन्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे फैट के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि हमारे स्टमक के बारे में पूछा जाता है, जैसे HCl कहाँ पाया जाता है, या कैसे कैसे फूड का डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है, पहले कौन डाइजेस्ट होगा, बाद में कौन डाइजेस्ट होगा। तो ये सब के सब पॉइंट जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारी ओरल कैविटी जो है, उस ओरल कैविटी में क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उन स्ट्रक्चर को हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर वो वीडियो अवेलेबल है। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी के अंदर पाई जाने वाली एक स्पेशल ग्लैंड के बारे में। कौन सी स्पेशल ग्लैंड है? आपको हेडिंग पे दिख रहा है कि उस ग्लैंड का नाम क्या है। उस ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथियां। सैलिवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां क्या करती हैं? नाम से क्लियर है, लार ग्रंथियां हैं यानी कि लार का सिक्रीशन करेंगी। मतलब किसका सिक्रीशन करेंगे? सलाइवा का सिक्रीशन करने का काम करेंगी। लार को क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। तो ये सलाइवा का सिक्रीशन करने का काम कौन करेगी? हमारी लार ग्रंथियां करेंगी। ठीक है, ये लार ग्रंथियां जो सलाइवा निकाल रही हैं, इस सलाइवा की पीएच क्या होती है? इस सलाइवा की पीएच 6.7 के आसपास, नियर अबाउट 6.7 मानी जाती है। वैसे वेरी करती है ये आपकी 6.4 से लेकर के 7.4 के बीच में, या कई के जगह 7.8 भी लिखा मिलता है, तो उनके बीच में क्या करती है, वेरी करती है। लेकिन हम 6.7 क्या मानते हैं? सलाइवा की पीएच मानते हैं। ठीक है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक पीएच जो है वो लार की पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, सलाइवा जो है ये हमारी ओरल कैविटी के अंदर सिक्रीट कौन कर रहा है? तो हेडिंग ही दिख रहा है आपको, सैलिवरी ग्लैंड है। हेडिंग ही दिख रहा है आपको, सैलिवरी ग्लैंड है। तो सिक्रीट कौन करेगा इसको? इसको सिक्रीट भी हमारी सैलिवरी ग्लैंड ही करेंगी, लार ग्रंथियां ही करेंगी। कौन कौन सी लार ग्रंथि है? स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि एक लार ग्रंथि जो है वो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, एक लार ग्रंथि जो है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और एक लार ग्रंथि जो है हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड है। सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, कौन कौन सी लार ग्रंथि है हमारी? हमारी लार ग्रंथियों के अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड आ गई, हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड आ गई, और हमारी पैरोटिड ग्लैंड आ गई। तीन मोस्टली क्या होती है, लार ग्रंथियां हमारी ओरल कैविटी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इतना हमारे समझ में भी आ रहा है पूरी बात। ठीक है, कितनी लार ग्रंथियां हैं? 3 लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको? ये वाली जो ग्लैंड दिख रही है आपको, पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड? हमारे कान के जस्ट नीचे की ओर और लेटरल साइड के अंदर, जो हमारा फेस है, फेस के लेटरली। ठीक है, ओरिकल, कान का जो बाहर का पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ओरिकल बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं। तो इंफीरियर टू ईयर पिन्ना पाई जाती है, तो लेटरल है। या इसको ऐसा कहें कि हम समझना चाहें तो हमारे दोनों साइड के अंदर कान की नीचे की ओर क्या होती है, यह है आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड से आप देखोगे तो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, ये वाली। इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यह इस पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने यहाँ पे सलाइवा बना तो दिया, लेकिन इसके द्वारा बनाया गया सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में कैसे पहुंचेगा? कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो ही लेके जाएगी। तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसकी डक्ट बोलते हैं। इस डक्ट का नाम क्या होता है? इस डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। जो हमारी लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि की डक्ट का नाम क्या होता है? इसकी डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। उसी प्रकार सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और एक कौन सी है? सब लिंगुअल ग्लैंड है। जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो भी किसी न किसी डक्ट के द्वारा ही अपना सिक्रीशन कहाँ पहुंचाएगी? ओरल कैविटी में पहुंचाएगी। और सब लिंगुअल ग्लैंड भी किसी न किसी डक्ट के द्वारा या किसी न किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ही अपना सिक्रीशन ओरल कैविटी में पहुंचाएगी।
तो जो आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है, इस सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या होता है? इसकी डक्ट का नाम होता है बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है वाल्टन्स डक्ट। तो कितनी स्लैवरी ग्लैंड आई? टोटल 3 स्लैवरी ग्लैंड आई। पहली कौन सी आई? पैरोटिड ग्लैंड आई। दूसरी कौन सी आई? सबलिंगुअल ग्लैंड आई। तीसरी कौन सी आई? सब मैंडिबुलर ग्लैंड आई। 3 सैलिवरी ग्लैंड, 3 लार ग्रंथियां हमारी ओरल कैविटी में पाई जा रही हैं। ये लार ग्रंथियां क्या कर रही हैं? ये लार ग्रंथियां सलाइवा यानी लार का सिक्रीशन कर रही हैं। इस लार की पीएच क्या होती है? लगभग 6.7 या 6.4 टू 7.4 के बीच में वेरी करती है। स्लाइटली एसिड के पीएच लार की होती है। इस लार के अंदर या इस लार को सिक्रीट करने का काम जो ग्लैंड कर रही थी, उन्हीं को हमने सैलिवरी ग्लैंड नाम दिया था। इन सैलिवरी ग्लैंड की संख्या जो होती है वो 3 सैलिवरी ग्लैंड होती है। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कि सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड का एग्जांपल है। इस पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या होता है? इसकी डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट है। दूसरी हमारे पास कौन सी आती है? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड आती है। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड डक्ट का नाम क्या होता है? इसकी डक्ट का नाम होता है बार्थोलिन डक्ट। और तीसरी हमारे पास आती है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड है। और सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है? वाल्टन्स डक्ट जो है वो सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट का नाम होता है। ये क्या आ गई हमारी? सैलिवरी ग्लैंड की बात है। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड क्या निकाल रही है? इसको इरेज कर लें क्या? इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यह एक काम करते हैं, नया पेज ले लेते हैं बीच में ना, ठीक है। अब हमने क्या बताया? हमने सैलिवरी ग्लैंड आपको बता दी, सैलिवरी ग्लैंड्स आपको हमने बता दी, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड क्या निकाल रही थी? सैलिवरी ग्लैंड निकाल रही थी आपका सलाइवा निकाल रही थी। सलाइवरी ग्लैंड क्या निकाल रही थी? सलाइवा का सिक्रीशन कर रही थी, ठीक है। अब यह जो सलाइवा है, इस सलाइवा में क्या पाया जाता है? हम कैसे कह देंगे कि डाइजेशन का तो रोल प्ले करता है? इसलिए कि यह जो सलाइवा है, इस सलाइवा में पाया जाता है आपका पहला सलाइवरी एमाइलेज। दूसरा नाम क्या होता है इसका? टाइलिन। क्या पाया जाता है इसमें? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है इसके अंदर? दूसरा पाया जाता है इसके अंदर लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? पहला जो हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है, या पहला जो इसका सिक्रीशन है वो कौन सा है? वो सलाइवरी एमाइलेज का है। दूसरा क्या है? इसके द्वारा लिंगुअल लाइपेज निकाला जाता है, ठीक है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है, देखो जिनके अंदर क्या लगा होता है? जिनके अंदर अमाइलेज लगा हुआ है वो कौन से पाचक एंजाइम होते हैं? वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। वो आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। जिनके आगे लाइपेज लगा होता है वो क्या होते हैं आपके? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो सैलिवरी अमाइलेज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। तो यह जो सैलिवरी अमाइलेज है, इस सैलिवरी अमाइलेज से क्या होता है? जब आप फूड को चबा रहे होते हो तो हमारी फूड में क्या पाया जाता है? हमारी फूड में पाया जाता है स्टार्च। तो यह सैलिवरी अमाइलेज उस स्टार्च को कन्वर्ट किस में कर देता है? उसको यह माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण से कंटिन्यू चबाते चबाते में फूड का जो स्वाद होता है वो मीठा लगने लग जाता है, ठीक है। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? यह सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन कर रहा है। दूसरा हमने क्या बताया? लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज क्या कर रहा है? लाइपेज फैट का डाइजेशन करने में हेल्पफुल है। तो हम ये कहें कि नंबर 1 पॉइंट लें कि कार्बोहाइड्रेट, और नंबर 2 पॉइंट लें हमारा फैट। तो इनके डाइजेशन की शुरुआत कहां से हो जाती है? इनके डाइजेशन की शुरुआत माउथ से, या हमारी ओरल कैविटी से, या हमारी बक्कल कैविटी से क्या होता है? इनके डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। क्या पाया जाता है सलाइवा के अंदर? सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। सलाइवा के अंदर सलाइवरी लिंगुअल लाइपेज पाया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट
और हमारे फैट का डाइजेशन शुरू कर देते हैं। क्या प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे? तो प्रोटीन जो है उस प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। याद क्या रखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये किसकी बात आ गई? ये बात आ गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड की। अच्छा, सलाइवा जो है ये क्या फंक्शन क्या कर रही है? तो अगर हम सलाइवा के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ सलाइवा हेडिंग लगा लेते हैं, फंक्शन ऑफ सलाइवा। क्या क्या फंक्शन होते हैं सलाइवा के? तो सलाइवा के जो फंक्शन होते हैं, पहला सलाइवा क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, दूसरा सलाइवा क्या कर रहा है? फूड को लुब्रिकेट कर रहा है। ठीक है, फूड का लुब्रिकेशन भी सलाइवा के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? हमारी ओरल कैविटी को मॉइस्ट बनाए रखता है, मेंटेनिंग द मॉइस्चर ऑफ आवर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को क्या करता है? मॉइस्ट बना के रखता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कुछ हमारे सलाइवरी ग्लैंड के क्या होते हैं या हमारी सलाइवा के क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो सलाइवा के द्वारा किए जाते हैं। तो जो पॉइंट हमने देखे वो पॉइंट यहाँ पर हमने कौन कौन से देखे? हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी हमारी लार ग्रंथि से। जूम कर लेते हैं वापस से। ठीक है, हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी हमारे लार ग्रंथि से, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां क्या कर रही हैं, लार ग्रंथियां कैसे सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, और ये सलाइवा किस प्रकार से हमारे फूड के डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। आज के लिए इतना ही, माफ कीजिएगा, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।